अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा मौजू है लाइट हाउस। रातों में बहरी जहाज़ों को चट्टानों से महफूज या बाखबर रखने के लिए समंदर में मुख्तलिफ जगह पे लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं और इन लाइट हाउसेस में छोटे दिए होते हैं जो कैरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल से जलते हैं, वो रखे जाते हैं और उनके गिर्द एक शीशा लगा होता है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अब वो छोटा सा दिया जो है उसके ऊपर जो हम शीशा लगाते हैं जो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करके कई सिमत में उसको रिफ्लेक्ट करता है और वो कई सिमत में 25 किलोमीटर तक दूर जाती है। ये और इस काम के लिए बाकायदा तौर पर एक मुलाजिम रखा जाता है जो सरे शाम उन दियों को रोशन कर देता है ताकि कोई बहरी जहाज भटक कर किसी चट्टान से ना टकरा जाए। अब जब मैं इस लाइट हाउस के बारे में जान चुका तो मैंने देखा कि जो उसके गिर मैं सोच रहा था कि जो लाइट हाउस है, जो छोटा सा एक दिया है, वो एक चरखी पे रखा होता है जो मुसलसल घूम रही होती है और उसकी रोशनी तमाम सिमत में फैल रही होती है और वो कई मील तक जाती है। वो एक छोटा सा दिया जिसकी रोशनी शायद थोड़ी सी जगह को ही मुकम्मल तौर पर रोशन भी ना कर सके, जब वो एक उसके आगे एक शीशा रखा जाता है जो उसे रिफ्लेक्ट करती है तो वो उसे मीलों तक दूर लेके जाती है। जब मैं इस लाइट हाउस के बारे में जान चुका तो मैं इसका मवाजना करने लगा कि जो इंफॉर्मेशन की सदी जिसे हम टेक्नोलॉजी की सदी कहते हैं और लोगों ने कहा कि अब जो इल्म है वो इस तरह से फैलेगा, तो मैं इसका मवाज़ना करने लगा कि किस तरह से इल्म फैलेगा। क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे ज़्यादातर जो स्टडी है वो मज़हब पर होती है, तो मैं सिर्फ मज़हब के इल्म की बात करता हूँ कि अगर हम दुनियावी मामलात को देखें, इसके बावजूद हमारे पास दीनी इल्म इतना ज़्यादा है जो हम तक पहुँचाया जाता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमें डेली व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कोई ना कोई मज़हब की बात मिलेगी, ग्रुप्स में मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, यूट्यूब पे, मतलब हर तरह से हमें डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इल्म जो है वो हमें मज़हब का पहुँचाया जा रहा है। पहले ये जो है रिसालों की शक्लों में, अखबारात में, तो ये घरों में पहुंचाया जाता था और जगह जगह ये इल्म पहुंचाया जाता था ताकि ये इल्म हम तक पहुंच सके। अब मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये इतना इल्म जो हमारे पास पहुंच रहा है, इसके बावजूद हमारे अंदर वो इल्म जज़ब नहीं हो रहा, हम में वो नज़र नहीं आ रहा। मैं ये इल्म सीख के अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बिल्कुल मेरा अल्लाह जानता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ये इल्म अपने अंदर लाना चाहता हूँ और आप भी यकीनन सब इसी तरह चाहते हैं कि आप इल्म से फ़ायदा उठाएं। हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसके बावजूद वो इल्म हमें नज़र नहीं आ रहा। अब मेरा ये दिल चाहता है कि मैं हसद से निकलूं, मतलब ये सारा लिटरेचर पढ़ने के बाद हम हसद के बारे में पढ़ते हैं, इसके बावजूद हसद हमसे नहीं निकलता। इसी तरह की और भी कितनी हम जो हैं बुराइयां वो इस तरह हमें पाई जाती। बीवियों में बड़ा हसद पाया जाता है, वो किसी दूसरी औरत को अपने घर के करीब से भी नहीं गुजरने देती। तो ये एक बात उनकी अच्छी भी है कि अगर हम मतलब सबको जपियाँ डालते फिरें तो हमारा घर इस तरह से ख़राब होने की शुरुआत हो जाती है। तो जब इसको एक हद से नहीं बढ़ना चाहिए हसद को, तो जब ये हसद हद से बढ़ जाए तो फिर इसको ख़त्म करने की नौबत आती है। इसको ख़त्म करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? मैं समझा रहा हूँ कि हम ये चीज़ें अपने अंदर जज़ब कैसे कर सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और नेक अमल करें। अब मैंने नमाज़ पढ़ ली और रोज़ा रख लिया, तो यहाँ पे मैं बड़ा फंस जाता हूँ और हैरान होता हूँ कि जब मैंने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, तो क्या ये नेक अमल नहीं है? तो तीसरी कैटेगरी नेक अमल की क्यों बनाई गई? अब नेक अमल की कैटेगरी क्यों बनाई गई? नेक अमल करने के लिए आपको या मुझे, जब भी हम नेक अमल की बात सोचेंगे तो इसके लिए हमें कोई इंसान या कोई जानदार लेना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा जिसके साथ हम नेक अमल कर सकें। किसी बूढ़ी अम्मा को साथ बिठा के पूछना पड़ेगा कि अम्मा तू रोटी खाती है कि नहीं, या ये नेक अमल है। अपने दोस्त से अच्छी बात करना, अच्छी नीयत से बात करना नेक अमल है। अपने वालिद की, अपने वालदैन की उनसे खुश अखलाक़ी से पेश आना नेक अमल है। तो ये नेक अमाल हैं। अब हमें ये देखना है कि इतना सारा लिटरेचर, ये बात थोड़ी हट रही थी, इतना लिटरेचर होने के बावजूद ये हमें जज़ब क्यों नहीं हो रहा, हमें उतर क्यों नहीं रहा, ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम रवैये नहीं ठीक कर रहे। हम इल्म सुनते हैं और फिर आगे दूसरों तक वो वैसे पहुंचा देते हैं। मतलब हमने सीखा, नेक बात सीखी और दूसरों को ऐसे सिखा दी, हमने उस पर कोई खुद अमल ना किया। हमने उस्ताद ने पढ़ी और आगे बच्चों को पढ़ा दी, सीखी आगे सिखा दी, मतलब वो प्रैक्टिकल में से नहीं हम उसको गुजार रहे हैं। अब देखें, आपको इसके लिए अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि कैसे जो हम तक दीन पहुँचा, ये कैसे वहाँ से ट्रैवल करके आ गया,
حالانکہ اس وقت کوئی ٹی وی کا دیکھیں مسجد نبوی ایک چھوٹی سی مسجد وہاں سے دین چلا اور وہ آہستہ آہستہ ہم تک پہنچ آیا بغیر ٹی وی کے پہنچ آیا. تو ہمیں علم دینے کے لیے بندے کو علم سکھانا ہوگا. جس کو اگلے بندے کو ہمیں علم سکھانا ہوگا وہ بندہ جب تک نہیں سیکھے گا علم نہیں پھیلے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لائٹ ہاؤس کی طرح وہ دیا بننا ہے اور اس کے آگے وہ شیشہ لگانا ہے. وہ شیشہ آگے اس کو 25 میلوں تک پہنچائے گا. تو اس طرح سے ہمارا علم جو ہے وہ پہنچے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے جو ہے آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ ہمیں ہمارا لائٹ ہاؤس مل جائے جس سے ہم اچھے سے اپنے علم کو پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بس